So, hello everyone. Today we are going to start our second chapter microorganisms and friends and foe. हमने क्लास 8 का साइंस का हमने चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है. जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक चैप्टर के बाद हमारा क्विज़ होगा. हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारा क्विज़ होगा. हमारा क्लास 8 का साइंस का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आज हम करने जा रहे हैं क्विज़ बैक केवी क्लासेस. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है नेम द बैक्टीरिया डैट हेल्प्स द मिल्क टू कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. हमें इसमें बताना कि बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि हमारा जो मिल्क होता है उससे हम हेल्प करता है हमारा कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए. इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा मिल्क होता है, जो हमारा दूध होता है, उससे दही में बनने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, उसमें यूज़ होता है. उस बैक्टीरिया का नाम बताना. अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं पता है तो हमें यहाँ बताते हैं. ए हो जाएगा एमेबिया, बी है पैरामीशियम, सी है फंगी, डी है लैक्टोबैसिलस. हमने अपने क्लास 8th के चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हमारा मिल्क में कन्वर्ट हो जो हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए हमारा एक बैक्टीरिया यूज़ होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस. ये क्या करता है, मिल्क में मल्टीप्लाइज होते जाता है ताकि हमारा जो मिल्क है वो जल्दी कर्ड में कन्वर्ट हो जाए. ये रहा हमारा लैक्टोबैसिलस. इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस. अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज. इसमें बोला है जो प्रोसेस है जो जिसमें हमारा शुगर क्या होता है, कन्वर्ट होता है अल्कोहल में. वो कौन सा प्रोसेस है, उसमें एक प्रोसेस लगता है जिसमें हमारा जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. वो उस प्रोसेस का नाम बताना है. ऑप्शन ए पेस्चराइजेशन, ऑप्शन बी वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आगे लिखिएगा. इसका आंसर हो जाता है फर्मेंटेशन. इसमें हमारा शुगर जो होता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. हमने पढ़ा था, हमने दो मॉस्किटो के बारे में पढ़ा था, एनोफ्लीज एंड एडिस. मॉस्किटो का नाम बताना जो कि हमारा कैरियर के रूप में यूज़ होता है, जो हमारा डेंगू वायरस फैलाता है. ऑप्शन ए एनोफ्लीज मॉस्किटो, ऑप्शन बी एडिस मॉस्किटो, सी हाउस फ्लाई, डी हनी बी. हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडिस मॉस्किटो, क्योंकि ये हेल्प करता है हमारा डेंगू वायरस पहुंचाने में. और जो हमारा एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है वो हमारा मलेरिया को वायरस हमारा फैलाता है. ये रहा एडिस मॉस्किटो. ये हमारा हेल्प करता है, हेल्प तो नहीं करता है, ये हम डेंगू वायरस पहुंचाता है. फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आवर एटमॉस्फेयर हैज़ डैश ऑफ नाइट्रोजन. हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने सारे गैसेज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. इसमें पूछा है जो हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें नाइट्रोजन के कितने परसेंटेज हैं उसमें बताना है. ए 78%, बी 79%, सी 69%, डी 50%. हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78%. ये हमारा नाइट्रोजन जो हमारा होता है एटमॉस्फेयर में वो होता है 78% होता है हमारा. हमारा आंसर हो जाएगा 78. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. इसमें बोला जो हमारा ईस्ट हमारा फ्रेंडली होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये बोला ये हमारा किस चीज़ में हमारा यूज़ होता है. ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एसिड. हमने पढ़ा था कि हमारा जो ईस्ट यूज़ होता है वो हमारा अल्कोहल में यूज़ होता है. ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ. हमें बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो किसके हेल्प से हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हम अपने आइज से तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते. दे कैन नॉट बी एबल टू सी विद आवर आइज. ऑप्शन ए क्या बोलता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्शन सी बी बोलता है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी आइज़. आइज़ ऐसे नहीं होगा क्योंकि आइज़ से हम देख नहीं पाते. और इसमें हमारा एक डिवाइस यूज़ होता है जिससे हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं एकदम अच्छे से, बहुत टाइनी होते हैं. इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप. अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैग्नीफाई ग्लास से भी होता है. मैग्नीफाई ग्लास से नहीं होता है. कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें मैग्नीफाई ग्लासेस से दिख जाते हैं, लेकिन जो जनरली और जो हमें हमेशा दिखता है जो माइक्रोस्कोप से दिखता है ज़्यादातर. ये हमें माइक्रोस्कोप आंसर हो जाएगा. ये होता है माइक्रोस्कोप, ऐसा होता है जिससे हम बैक्टीरियाज
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। सो 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉलेरा इज़ कॉज्ड बाय। कॉलेरा हमारा क्या मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, कौन सी कैटेगरी में वो आता है। सो कॉलेरा क्या होता है, कॉलेरा एक डिजीज़ होता है। कॉलेरा से हमें डायरिया होता है और डिहाइड्रेशन रहता है, हमें उससे डिजीज़ होते हैं। तो इसमें बताना है कॉलेरा हमारा क्या है, ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी एल्गी, डी फंगी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। हमारा जो कॉलेरा वो एक बैक्टीरिया है, उससे हमें डिहाइड्रेशन और होता है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर। सो इसमें बताना जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर से क्या एयर से हमारा क्या डायरेक्टली फिक्स करता है। सो हमने पढ़ा था, हमने पहले जो पढ़ा था राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम भी हमारा हेल्प करता है हमारा फिक्स नाइट्रोजन के लिए, और फिर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी भी हेल्प करता है। सो ये क्या करते हैं हमारे, ये हमारे सॉइल को ले जाके हमारे नाइट्रोजन हमारे प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फिक्स करते हैं। सो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। हाँ, ये नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से लेते हैं और जाके सॉइल में हमें देते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये रहा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसा दिखता है ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा था। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को वो बीमारी हो जाना, सो उससे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब बोला है वो किसके द्वारा होता है, मतलब कैरियर कौन होता है, उसका जो हमारा कैरियर कौन होता है तो है, लेकिन कौन उससे पहुंचाता है, मतलब कैसे वो होता है। सो ऑप्शन ए हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी एंट, ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन सी स्पाइडर। सो हमें इसमें बताना है कि कॉमन कैरियर क्या होता है, कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हमें होते हैं। सो हमने पढ़ा था हमारा हाउस फ्लाई होता है, ये रहा हाउस फ्लाई, हम इसे मक्खी भी बोलते हैं। नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश should always cover his mouth and nose with a handkerchief while। तो इसमें बोला है किसी पर्सन को अगर एक बीमारी हो जाती है सो उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा उनको अपना जो माउथ और नोज़, हमारे जो मुंह और नाक हमेशा बंद करके रखना चाहिए हैंडकरचिप रुमाल के साथ। सो ये कौन सा डिजीज़ होता है, ऑप्शन नंबर ए फीवर, ऑप्शन नंबर बी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन नंबर सी कफ, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। सो अगर आपको पता है तो कमेंट में आप बताइएगा। सो किसी पर्सन को अगर उन्हें कोल्ड अगर हो जाता है तब वो क्या करते हैं, अपने माउथ और नोज़ को हैंडकरचिप से कवर करते हैं ताकि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो दूसरों तक ना पहुंच पाए। सो इसलिए वो कौन सा डिजीज़ होता है, फीवर नहीं होता, कफ भी नहीं होता, टाइफाइड भी नहीं होता। सो हमारा आंसर था बी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी कॉमन कोल्ड। सो बी इज़ द राइट आंसर। सो इतना ही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप टुडे यू एंजॉय दिस वीडियो। सो ऐसे ही हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे क्विज आते रहेंगे, सो आप ज़रूर आइएगा। सो ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो। सो बाय।